Assalamualaikum dear students, welcome to your own YouTube channel Chemistry with इम्तियाज़ मरी। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रेड्यूसिंग एजेंट। तो पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन लिखें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम डिफ़ाइन करते हैं कि दोज एटम्स, ऐसे एटम्स विच रेड्यूस इटसेल्फ। तो ऐसे एटम जो खुद क्या हों, रेड्यूस हों। और रेड्यूस के कौन से एटम होते हैं, विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करें या खुद रेड्यूस हो जाए और दूसरे को एटम्स को क्या करें, ऑक्सीडाइज करें। ऑक्सीडाइज वही एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और रेड्यूस वही होता है जो गेन करता है। तो इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उन एटम्स को बोलेंगे जो खुद रेड्यूस होंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइज कराने वाला। अगर आप सोडियम क्लोरीन का रिएक्शन करें तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। अभी सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन गेन करेगा। तो यहाँ क्लोरीन क्या हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे क्लोरीन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करता तो सोडियम ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो सोडियम ऑक्सीडाइज तब हुआ जब उससे क्लोरीन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसी वजह से क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। अब हम बात करेंगे रेड्यूसिंग एजेंट्स की। तो जैसे अभी आपने ये बात समझ ली कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद रेड्यूस होंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएंगे। इसी तरह रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, दे आर रिवर्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रेड्यूसिंग एजेंट वही एटम्स कहलाते हैं जो क्या होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। मीन्स जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ऐसे एटम जो खुद ऑक्सीडाइज हों और दूसरों को रेड्यूस कराएं, तो हम उन एलिमेंट्स को रेड्यूसिंग एजेंट कहा करते हैं। तो मोस्टली जो भी मेटल्स हैं दे आर रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन लॉस करना और नॉन मेटल का काम क्या है, गेन करना। तो मेटल खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रेड्यूस करता है। जैसे यहाँ सोडियम क्लोरीन है, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्लोरीन ने गेन किया, तो यहाँ सोडियम क्या बन गया, रेड्यूसिंग एजेंट, और क्लोरीन क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के क्लोरीन को रेड्यूस कराया। तो क्लोरीन रेड्यूस तब हुआ जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्लोरीन रेड्यूस नहीं होता। तो इसी वजह से ये सोडियम यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने क्लोरीन को रेड्यूस कराया। एक और एग्जांपल यहाँ देखें, अगर कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जिंक मेटल के साथ कराएं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और इसी तरह हमारे पास कॉपर एटम जो है फ्री स्टेट में आ जाएगा। तो देखें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे -2 कॉपर +2 जिंक 0, लेकिन रिएक्शन के बाद कॉपर फ्री स्टेट में आ गया तो कॉपर की 0 हो गई और इसी तरह जिंक की +2 हो गई। तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर रेड्यूस हुआ। तो इसी तरह हम इनको पहचानते हैं। थैंक यू वेरी मच।